क्या एक बार फिर से लालू और नीतीश की पार्टी एक साथ दिखेगी? क्या कोई गठबंधन होगा? क्या कोई बड़ा समीकरण बनने जा रहा है? दरअसल ये सारी खबरें बिहार के नज़रिए से नहीं बल्कि झारखंड के नज़रिए से सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की सियासत में लालू की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू पक्ष विपक्ष का काम कर रही है। जेडीयू एनडीए के साथ है और सरकार में है, वहीं आरजेडी महागठबंधन के साथ है और विपक्ष में है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड की सियासत में जेडीयू के ही नेता विधायक सरयू राय ने हेमंत सोरेन को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसमें लालू की आरजेडी को भी अपने साथ जोड़ने की बात करी और बीजेपी से नाता तोड़ने की बात करी। दरअसल झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस माइनस सरकार बनाने की नींव पड़ गई है। एक तरफ जहां बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को समेटने की कोशिश कर रही है, वहीं क्षेत्रीय दलों की तरफ से सत्ता का एक समीकरण सुझाने की पहल ने न केवल झारखंड में बल्कि देश की राजनीति में एक नया स्वर दे गया। क्या है यह समीकरण? जी हाँ, आपको बताते हैं। राज्यसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच झारखंड राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले जदयू विधायक सरयू राय ने अपने बयान से झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने सत्ता के एक नए समीकरण को गढ़ा जहां राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बीजेपी से छुटकारा का मंत्र छुपा है। उन्होंने ये आवाज तब दी जब बीजेपी की मुहिम क्षेत्रीय दलों को मटियामेट करने की चल पड़ी है। इस समीकरण के तहत सरयू राय ने ऑफर में बताया कि हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 4 विधायक, वामदल के 2 और नीतीश कुमार की जेडीयू का 1 विधायक यानी सरयू राय, इस तरह यह आंकड़ा 41 का हो जाता है, जो कि झारखंड जैसे राज्य जहां पर 81 विधानसभा सीट है और वहां 41 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा माना जाता है। तो ये बात उन्होंने रखी। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 81 में से 41 चाहिए और आप 41 पर आकर अटकेंगे तो जो विधायकों की मनमानी होगी वो ज़्यादा बढ़ सकती है और ये ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नीतीश की पार्टी के विधायक ने विपक्ष की पार्टी हेमंत सोरेन को ऑफर दिया कि हमें अपने गठबंधन में जोड़ लीजिए और कांग्रेस और बीजेपी दोनों का अलग कर लीजिए। अब आप सोचिए कि बिहार में इस समय बीजेपी के साथ है नीतीश की पार्टी, केंद्र में नीतीश की पार्टी बीजेपी के साथ है। लेकिन क्या सरयू राय ने ये जो बयान और ये ऑफर दिया है, क्या पार्टी नेताओं से बातचीत के बाद ही ऑफर दिया है या फिर सरयू राय ने अपने मन से ऑफर दिया है? जेडीयू के बयान का इंतजार है, क्योंकि उसमें सिर्फ सरयू राय ने हेमंत को साथ लेने की बात नहीं कही बल्कि आरजेडी को भी साथ लेने की बात करी है। देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।